नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज मैंने सोच लिया है कि मेरे को क्या करना है। आज से मैं मैथ के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। शायद आपको तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैंने उसको रजिस्टर में लिखा और उनको सॉल्व करूँगा और उनको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आज से नई शुरुआत, हर रोज़ ऐसा ही करेंगे। आज मैं औसत लेके आया हूँ। तो आप अगर मेरी इस यहाँ तक वीडियो देखते आ गए हो तो आज से मेरे साथ मैथ पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो दुष्यंत कुमार जी की एक छोटी सी लाइन है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो आपका भी मकसद ये नहीं होना चाहिए कि चलो इसका वीडियो है तो ये देख लें। आपका भी, अगर आप मेरे साथ 5 या 10 मिनट दे रहे हो तो क्यों ना आप भी अपने टाइम का यूज़ करें और कम से कम 1 या 2 चीज़ तो मुझसे सीख सकते हो अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करने वाले औसत। देखो औसत होता क्या है, हम लिख रहे हैं औसत। जैसे कि आप मान के चलो कि आप 5 लड़के हो, 5 लड़के हैं, कोई A B C D व E। इनके पास टोटल इनके पास 300 रुपये हैं। इनके पास ए के पास मान के चलो कुछ भी हो सकता है, अमाउंट 2 रुपये हो सकते हैं, बी के पास 20 रुपये हो सकते हैं, सी के पास 200 हो सकते हैं, ठीक है। इन टोटल के 5, ए बी सी डी ई के 5 टोटल कितने रुपए हैं? 300 रुपये। हमें ये नहीं पता कि ए के पास कितने, बी के पास कितने, सी के पास कितने, डी के, लेकिन हमें ये पता है कि इनके पास जो भी वैल्यू है, जो भी पैसे हैं, उनका सम टोटल कितना है? 300 रुपये है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं इन पाँचों को 300 में 5 का भाग दे दूँ तो एक की वैल्यू मेरे को प्राप्त हो सकती है। मैं बोल सकता हूँ कि कितने हैं? 5। मैं 5 की भाग दे दूँ 300 में तो कितना आएगा? 60। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को ये नहीं पता कि ए के पास कितने हैं, लेकिन ये बता सकता हूँ कि सभी के पास 60 हो सकते हैं। अगर ये 300 की वैल्यू को मैं इक्वल सभी में बांट दूँ, मेरे को एक कोई बोले कि 300 रुपये हैं, 5 में बांटना, तो मैं सभी को क्या करूँगा? 60 रुपये दे सकता हूँ। 60 दिया तो कभी 300 रुपये सभी सारे 500 में बट गए। तो ये 60 है, यही इनका एवरेज है। ये क्या है? इनका एवरेज है। मैं बोल सकता हूँ कि इनकी एवरेज, इनके पास पैसे कितने हैं? 60 रुपये एक बंदे के पास है। एवरेज का सूत्र क्या है? औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग क्या है? राशि क्या है? इसमें जो टोटल अमाउंट है वही क्या है? राशि। और संख्या मतलब इसमें अगर 5 बंदे हैं तो A B C D 5 लोग हैं, तो इसमें राशियों की संख्या क्या होगी? इसका जो टोटल व्यक्ति कितने हो, क्या की राशियों की संख्या। औसत, इनकी जो एवरेज वैल्यू निकलेगी, इनका जो हमने 60 रुपये इक्वल किया था सभी मैंने कि 60 रुपये एक को, 60 रुपये को, तो वो 60 क्या है? इसका औसत है। समझ गए हो कि आप क्या है औसत? कोई भी अमाउंट जितने व्यक्तियों में इक्वल बांट सकते हो आप, ठीक है। 10 लोगों में 10 रुपये बांटने हैं तो क्या सभी को 1-1 रुपये दे सकते हो आप? तो एक क्या उनका औसत है, यही है एवरेज, ठीक है। हाँ, अभी और इसमें और कोई सूत्र काम में नहीं लेंगे, सिर्फ इसी को हम तोड़ फोड़ के ऐसे देख सकते हैं। अगर राशियों की संख्या दे रखी हो हमको, अगर ये बोल दे कि 5 लड़के हैं, ठीक है, उन सभी के पास 5-5 रुपये हैं, तो टोटल कितने रुपए हैं? तो हम इनको गुना कर देंगे तो राशियों का योग निकल जाएगा। समझ रहे हो आप? हाँ जी। हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, एक ऑफिस के 5 कर्मचारियों का औसत आय, एक ऑफिस, उसके 5 कर्मचारियों का औसत आय कितनी है? 16,000 रुपये है। यदि मैनेजर को शामिल कर लिया जाए तो उनकी औसत आय 18,500 रुपये हो जाती है। तो उस मैनेजर की आय याद करनी है। क्वेश्चन दोबारा सुने। एक ऑफिस के 5 कर्मचारियों की औसत आय 16,000 रुपये है। मैं बोल सकता हूँ कि एक कर्मचारी को कितने रुपये मिल रहे हैं? 16,000 रुपये मिल रहे हैं। फिक्स वैल्यू नहीं है ये उन 5 की फिक्स वैल्यू है। इसमें किसी को 10,000 रुपये मिल सकते हैं, किसी को 20,000 मिल सकते हैं, लेकिन जो 5 व्यक्ति हैं उनको टोटल अमाउंट 16 80,000 रुपये दिए जा रहे हैं। 80,000 में किसी को कम है, किसी की 40,000 हो सकती है, किसी की 10,000 भी हो सकती है, किसी की 20,000 भी हो सकती है, लेकिन उनकी एवरेज वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 16,000 रुपये दे रखी है। यदि मैनेजर को शामिल कर दिया जाए तो इनकी जो एवरेज वैल्यू है वो 16,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 18,500। तो ऐसा नहीं है कि किसी कर्मचारी को 10,000 रुपये मिल रहे थे, उसको कितने मिलने लगे? 18,500। समझ रहे हो आप? अभी जो मैनेजर है इसकी आय हमें याद करनी है। देखो,
राशियों का योग कितना इसमें नहीं दिया हुआ, तो हमें राशियों का योग नहीं, इसमें क्या औसत आय दी रखी है, औसत की वैल्यू, यानी हमने लिखा था औसत क्या है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसमें औसत कितना दे रखा हमको, 16,000 रुपये दे रखा है। राशियों का योग नहीं दिया हमको, तो हम लिख सकते हैं योग बटा राशियों की संख्या दी है। राशियों की संख्या क्या है, इसमें कितने कर्मचारी हैं, 5, तो बट्टा 5। 16,000 के नीचे अगर बट्टा में कुछ नहीं हो तो उसमें नीचे क्या लगाते हैं हमेशा 1। इनको वज्र गुणा करोगे तो योग बराबर क्या आएगा, 16,000 गुणा 5, ठीक है। यानी कुल अमाउंट कितना हो गया उनका, 16 80,000 रुपये उन सभी कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। उनका जो HR है उनका टोटल अमाउंट कितना देता है 5 कर्मचारियों को, महीने का 80,000 रुपये देता है, किसी को कम या ज़्यादा, ठीक है। अभी नेक्स्ट बोला कि यदि कर्मचारी को शामिल कर दिया जाए, पहले कितने थे 5, अभी उनमें एक कर्मचारी और शामिल कर दिया गया, तो कर्मचारी कितने हो गए टोटल 6 कर्मचारी। 6 कर्मचारी को अभी उनकी शामिल औसत आय हर व्यक्ति को अब कितनी मिलने लगी, एवरेज के हिसाब से 18,500, पहली मिल रही थी ये 16,000, अभी कितनी होगी 18,500। तो मैं बोल सकता हूँ कि 18,500 इक्वल बट गई सभी में, तो 6 में बटेगी तो क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। अगर आप सूत्र में रखना चाहो तो कह सकते हो औसत कितना है अब की बार 18,500। राशियों का योग हमें दिया नहीं है, राशियों की संख्या अब की बार कितनी हो गई है, 5 तो कर्मचारी थे, एक उनका मैनेजर शामिल हो गया, तो संख्या कितनी हो गई 6। तो 18,500 को हम कितने से गुणा करेंगे, 6 कर दीजिए, 6 पंजो 30, 8 छिकी 42 और 3 45, सॉरी 8 छिके 48, सॉरी 8 छिके 48, 48 और 3 51, 51 का एक हाथ भाई 5, 6 कम 6, 4 5 11, 1 लाख हमारी वैल्यू आई है 1,10,000, भाई क्या आ गई वैल्यू आ गई, ठीक है। वो हमारी आई थी 80,000, ठीक है। यहाँ तक इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1,11,000 उसकी वैल्यू है, सॉरी 1,11,000 उसकी वैल्यू आई है। और पहले वाली कितनी थी 80,000, 16 पंजो 80, 185 गुणा 6 तो कितनी आएगी 111, यानी 1,11,000। यहाँ तक ठीक है। अभी 6 व्यक्तियों की औसत आई, टोटल अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 1,11,000, और 5 व्यक्तियों का कितना है 80,000। अगर 5 में 6 में से 5 का निकाल दें, पहले 5 कर्मचारी थे, लास्ट कौन सा था कर्मचारी, कौन था बॉस था उनका मैनेजर, उसके मैनेजर की आय में से उन 5 कर्मचारियों की आय घटा दें तो मैनेजर की आय मिल जाएगी। मैं बोल सकता हूँ 1,11,000 में से हम 80,000 को निकाल दें तो इनकी मैनेजर की आय कितनी होगी 31,000, उसकी क्या मैनेजर की आय निकल गई। ये तो हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सीधा करना चाहें तो कैसा कर सकते हैं, देखिए एक मैनेजर, मैं बोलता हूँ कि 16,000 सभी के पास थे, पहले 5 कर्मचारी थे, मैं बोल सकता हूँ ये पहले कर्मचारी को 16,000 मिले, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे और 5वें को, सभी को 16,000 रुपये सभी को दिए गए। ये तो है औसत, ये तो क्वेश्चन में दिया है कि सभी की एवरेज वैल्यू ये है, मैं मान सकता हूँ कि ये इसको सभी को दिए है। ये बोलता है कि एक कर्मचारी और आया, मैनेजर और आया, तो उसकी आने से इन सभी की वैल्यू कितनी बढ़ गई, पहले 16,000 की औसत आई थी, अभी कितनी हो गई 18,500। मैं बोल सकता हूँ कि वो जो बंदा आया है वो कुछ अमाउंट ज़्यादा लेके आया है। अगर वो 16,000 साथ में लेके आता तो एवरेज वैल्यू 16,000 होती, लेकिन वो क्या लेके कुछ ज़्यादा लेके आया है, तो इनकी वैल्यू 16,000 से बढ़कर कितनी होगी 18,500। ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 16,000 ही लेके आता तो इनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, कम लेके आता तो इनकी एवरेज वैल्यू कम होती। अगर भी वो लेके आया 16,000 से ज़्यादा तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई 18,500। 18,500 16,000 से कितनी ज़्यादा है सर 2,500, 16, 17, 18 यानी 2,500 ज़्यादा है। अभी वो 2,500 किन किन को दे रहा है, अभी देखो मेरी बात, वो 16,000 से कुछ ज़्यादा अमाउंट लेके आया है, ठीक है। अभी कितना लेके आई है हमें नहीं पता, यही तो ज्ञात करना है कि उसकी सैलरी कितनी है। अभी वो 16,000 साथ में अभी नई वैल्यू कितनी होगी 18,500। मैं बोल सकता हूँ कि सभी 6 कर्मचारियों की वैल्यू यही है। 5 की कितनी थी 16,000, अभी 6 की कितनी होगी 18,500।
उसके पास खुद के 18,500 तो है ही है। वो इन चार जो 5 ऑफिसर पहले थे, 5 कर्मचारी, उनको कितने एक्स्ट्रा दे रहा है? 2,500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, क्योंकि उनकी 16,000 पहले थी, अभी उनको 2,500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। कितने लोगों को दे रहा है? 5 लोगों को। देखो 5 कर्मचारी थे ना पहले, तो 2,500 अगर वो 5 लोगों को देगा, 2,500 कितने लोगों को देगा वो? 5 लोगों को। तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 25 पंजो 125, यानी वो 12,500 रुपये इन लोगों को बांट देगा। यही तो बात हुई। खुद के कितने हैं? 18,500 हैं खुद के। मैं बोल सकता हूँ 18,500 प्लस 12,500 इक्वल कर दो, 500 500 हज़ार हो गए। ठीक है, ये हो गया, और ये वही 31,000 हमारी क्या हुई? वैल्यू आ गई। ये बिना क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये क्या? सूत्र से, पहले वाला सूत्र से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? परिवार के 4 सदस्यों की औसत आय 14,700 है। कोई परिवार है, उसमें 4 कमाने वाले हैं, उनकी वैल्यू कितनी है? जो औसत वैल्यू है 14,700 है। उन परिवार में एक लड़की है, लड़की की शादी होने पर परिवार की आय 14,200 हो जाती है। समझ में बात? एक परिवार है, सबसे पहले काम ये करना है कि आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ो, क्वेश्चन में जो लिखा है उसको आराम से समझो। क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया तो उसके बाद जो क्वेश्चन में लिखा उसको, जो आपको सूत्र याद है उसमें पुट कर दो, आधा काम तो वही हो जाता है। उसके बाद उसको काटना पीटना है, वो होता रहेगा आगे। देखो परिवार के 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों की औसत आय है 14,700। मैं बोल सकता हूँ कि एक कर्मचारी उसमें कितना कमाता है? 14,700, दूसरा 14,700, तीसरा भी 14,700 और चौथा 14,700। एक लड़की थी उस परिवार में, उसकी क्या हो गई? शादी। और शादी होने के बाद उस परिवार में कितने बच्चे कर्मचारी? 3, क्योंकि चौथे की क्या हो गई? शादी। तो उस परिवार की आय कितनी हो गई? 14,200। क्या हुआ? पहले 14,700 से अब कम कितनी हो गई? 14,200। तो लड़की की आय ज्ञात करनी है। पहले वाले में वो लेके एक्स्ट्रा लेके आया था, अभी वह लेके जा रही है लड़की। कैसे करेंगे? अगर सूत्र से करना चाहें तो क्या होगा? पहले वाले में देखो परिवार के एवरेज वैल्यू दी इसमें 14,700, योग नहीं पता हमको, तो लिखेंगे योग बट्टे टोटल अमाउंट, टोटल संख्या कितनी है परिवार के सदस्यों की? 4। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ कितनी आएगी? 4 चौको 28, 2 4 चौको 16, 2 18 को 18 बाई 1, 4 एकम 4, 4 1 5, 58,800 वो उस परिवार की मंथली इनकम थी 4 लोगों की। 14,700 को गुणा मैंने किससे किया है? 4 से। ठीक है, अभी देखो ये तो थी लड़की की शादी से पहले, अभी उस लड़की की क्या हो गई? शादी। शादी होने के बाद उस परिवार की आय कितनी रह गई? उसकी रह गई 14,200। अब लोग कितने बचे हैं? 4 नहीं बचे। चौथे की क्या हो गई? लड़की की क्या हो गई? शादी। उस परिवार में कितने लोग बचे हैं? 3। तो 14,200 कितने से गुना करेंगे? 3 से। तो करो, 4 3 12, 3 कम 3 1 4। उस परिवार की अभी आय है टोटल 42,600। पहले थी वो 58,800। तो 58,800 से मैं 42,600 माइनस कर दूँ तो उस लड़की की आय मिल जाएगी। ठीक है, करता हूँ माइनस। लड़की की आय कितनी आई है? 16,200। मैंने क्या किया है? 58,800 से मैंने क्या माइनस किया है? 42,600। तो उस लड़की की आय कितनी प्राप्त हुई है? 16,200। अगर वैसा करना चाहिए, अगर फॉर्मूले में पुट ना करके देसी तरीके से करना चाहिए, तो देखो परिवार के 4 सदस्य थे। ठीक है जी, 4 सदस्य थे, चारों के कितने पैसा कमाते थे एवरेज के अनुसार? 14,700 ए, 14,700 बी कमाता है, 14,700 सी कमाता है, और 14,700 कौन कमाता है? डी कमाता है। इनमें से एक की शादी हो गई, एक की मान लो शादी हो गई, और ये अपने ससुराल चली गई। अभी जो बाकी 3 लोग बच्चे हैं उनकी एवरेज आय कितनी हो गई अभी? सर हो गई 14,200, 14,200, 14,200। अभी यही तो कमा रहे हैं। अभी इनकी वैल्यू कितनी कम हुई है? पहले कितने कमाते थे हर लोग? 14,700। तो लड़की भी कितनी कमाती थी? 14,700। तो 14,700 कमाती थी पहले भी, ये बात सही है। अभी देखो इनकी कम हुई है, कितनी? 500 कम हुई है। तो ये ऐसी बात है कि उसने 500 रुपये इन तीनों को दे रखे थे।
अपने में से 500 500 इन तीनों में दे रखे, तो इनकी एवरेज वैल्यू कितनी हो गई थी? 14,700। 500 उसने बी को दिए, 500 सी को दिए, 500 डी को दिए, कितने रुपए दे दिए टोटल? 1500 रुपये दे दिए सर। तो 1500 रुपये उसकी 14,700 में से ऐड कर दो। 14,700 में क्या कर दो? ऐड 0 7 2 7 5 7 12 12 12 1 ऐसा होगी 4 2 6। पहली वैल्यू आई थी 16,200 और ये भी कितनी है? 16,200। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करना चाहो ना तो 2 मिनट नहीं, सिर्फ 10 सेकंड या 15 मिनट 15 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक म्यूजियम है, म्यूजियम में 7 दिन का औसत, एक म्यूजियम में 7 दिन के औसत दर्शक, एक म्यूजियम है उसमें 7 दिन यानी सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और संडे के दिन औसत दर्शक की संख्या है 200। हर दिन उसमें सोमवार को अलग संख्या हो सकती है, मंगलवार को अलग हो सकती है, लेकिन 7 दिन का एवरेज निकालेंगे तो कितनी आएगी? 200। ये क्या उसका योग नहीं है, टोटल मेंबर नहीं है, एक दिन का है, तो क्या बोल सकता हूँ? इसका औसत योग हमें पता नहीं है। संख्या कितनी है वार की? 7। मैं योग बराबर बोल सकता हूँ कि एक वीक में कितने लोग आते हैं वहाँ? 200 गुणा 700 7 दूनी 14 यानी 1400 लोग हर वीक वहाँ क्या आते हैं? उस म्यूजियम में घूमने आते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या बोला है? सोमवार से शुक्रवार दर्शकों का औसत 130 है। वो यहाँ पर सोमवार से शुक्रवार अलग से दिया है कि सोमवार से शुक्रवार दर्शकों की संख्या कितनी है? 130 है। तो 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को दर्शकों की संख्या याद करो। पहले 5 का दिया है, पहले 7 का दिया टोटल, अभी पहले 5 का दे दिया और लास्ट के 2 का पूछ लिया। इजी है। पहले 5 का टोटल कितना है? 7 का, 7 में से पहले 5 माइनस कर दो, 2 का बच जाएगा। चलो ठीक है, करके देखो। पहले 5 दिन का कितना दिया है? 13 100 यानी 130 दिया है। दिन कितने हैं? सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार यानी टोटल 5 दिन। मैं 130 एक दिन कहते हैं, तो 5 दिन में कितने आएंगे? गुणा 5 13 पंजो 65 यानी 650 लोग आएंगे। मैं बोल सकता हूँ 1400 से मैंने 650 माइनस किया, कितने बचे? 750। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या ये 750 कितने दिन में आ रहे हैं? सिर्फ 2 दिन में। कौन से 2 दिन में? शनिवार और रविवार को। अगर इसने दोनों 2 दिन की संख्या पूछी तो आंसर होगा 750। अगर एवरेज पूछ ले तो ये कितने दिन का एवरेज निकालना हमको? 2 दिन का। टोटल वैल्यू कितनी है? 750 यानी राशियों का योग कितना है? 750। राशियों की संख्या कितनी है? 2। इसमें 2 का भाग दे देंगे तो एक दिन का औसत निकल जाएगा। अगर वैसा तरीके से करना चाहिए बिना सूत्र लगाएं तो देखो ये बोल रहा है कि 1 से लेके 7 दिन का औसत कितना है? 200। मैं बोलता हूँ कि शनिवार को रविवार को मंगलवार सोमवार बुधवार जो भी बार है उसमें कितने लोग आ रहे हैं? 200। हर दिन कितने आ रहे हैं? 200 200 आ रहे हैं। तो इसमें याद रखना शनिवार को भी कितने आ रहे हैं? 200 आ रहे हैं और रविवार को भी कितने आ रहे हैं? 200। हर दिन 200 व्यक्ति आ रहे हैं। ठीक है सर, मान लिया शनिवार और रविवार को भी कितने लोग आ रहे हैं? 200 200 तो कन्फर्म आ रहे हैं। फिर ये बोल रहा है कि सोमवार से शुक्रवार तक 130 ही आ रहे हैं, 200 नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है, कितने कम आ रहे हैं भाई? एवरेज से मैन एवरेज आपका था 200, अभी एक कितने कमा रहे हैं? सर 70 कमा रहे हैं। ठीक है सर, 70 कमा रहे हैं। कितने दिन तक कमा रहे हैं? सर सोमवार को कमाया, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार और शुक्रवार। सर 5 दिन तक 70 लोग कमा रहे हैं। ठीक है, 7 में जो 35 350 लोग कमा रहे हैं। तो 350 लोग कब आएंगे? ये सर शनिवार और रविवार को आएंगे। तो शनिवार को पहले कितने आ रहे थे? 200। रविवार को कितने आ रहे हैं? 200 यानी 400 लोग तो पहले से आ रहे हैं। और ये 350 लोग पहले 5 दिन वाले कब आएंगे? इन 2 दिनों में आएंगे, तो इनको ऐड कर दो। वही 750 हमारे वैसा आ रहा था, ये ऐसा आ रहा था। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है, अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कल लेके आएंगे। ये हमारा टाइप फर्स्ट था। कल टाइप सेकंड में कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के लेके आएंगे। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, गुड बाय।